नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। भारत बंद, किसानों का बंद, और वो हुआ सफल। आज इसका असर दरभंगा के तमाम जगहों पर दिखा, 10 विधानसभा में भी देखा, और आप सभी जो जनता है उसने पूरे भारत के तमाम न्यूज चैनल पर भी देखा। आज दरभंगा के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, उनके दरभंगा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जो तस्वीर में आप देख सकते हैं, महिला प्रवक्ता प्रतिभा जी, और तमाम पार्टियों के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, जो पूर्व जिला अध्यक्ष है जन अधिकार पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शहनवाज जी, वो भी मौजूद थे। और हर जगह हर तरफ विरोध का पूरा पुरजोर प्रदर्शन था, भारत बंद का, जो सफल दिखा दरभंगा के सड़कों पे। और आपको ये भी बता दें, सरकार की जो नीतियों के खिलाफ किसान ने इस बंद का आह्वान किया है, उसका आज आखिरी दिन था, क्योंकि कल 9 दिसंबर को आखिरी एक बैठक होने वाली है सरकार के साथ। लेकिन उससे भी पहले, जब ये हम आपको चाहेंगे, उस समय तक गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी के साथ किसानों की एक बैठक है। अब ये नज़रें उसी पर लगी रहेगी कि आगे की रणनीति क्या सरकार पीछे हट रही है या किसान आंदोलन को और आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दरभंगा समाचार की पूरी टीम, सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शकील और एक छोटी सी नन्ही रिपोर्टर हमारी उमैमा और संतोष, आज दरभंगा समाचार की पूरी टीम ने किसानों के द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद का, दरभंगा शहर के जिन स्थानों पर इसका असर पड़ा, उन तमाम जगहों से ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। लाइव रिपोर्टिंग भी आप लोगों ने देखा। मेरे साथ मोहम्मद शकील थे और रियाज अंसारी थे, और हमारे लेटिंग रिपोर्टर उमैमा अली खान थे, हमारे सहयोगी सुनील जी थे और कौशल जी भी थे, जो तमाम जगहों से आपको वो दिखाए हैं। आइए अब हम आपको तमाम उन जिला अध्यक्षों का, पूर्व विधायकों का, वर्तमान विधायकों का, जिन्होंने इस विरोध के साथ जो सरकार, आइए आपको सुनाते हैं दरभंगा जिला के तमाम पार्टियों के जिला अध्यक्षों का, तमाम पूर्व विधायकों का, जो इस समय हमारे कैमरे के सामने आए, और उन कार्यकर्ताओं का भी जिन्होंने इस विरोध में पूर्ण तरह से समर्थन दिया किसानों के पक्ष में। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दरभंगा जंक्शन का, जहां बिहार संपर्क को सुबह रोका गया भाकपा माले द्वारा, लहरियासराय में गंगा सागर को रोका दिया गया भाकपा माले द्वारा। इस तमाम रिपोर्टिंग हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं। आज का भारत बंद किसान संगठनों के द्वारा बुलाया गया। हम लोग बिहार में महागठबंधन, उनके सपोर्ट में भारत बंद का समर्थन करते हैं। उनका जो 3 काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, उसके विरोध में कई दिनों से किसान आंदोलित है, और सरकार उनके मांग पर विचार नहीं करते हुए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं। वो आंदोलन को विफल करने के लिए वार्ता तो करते हैं, लेकिन जो किसान का मुख्य मुद्दा है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, पर बात नहीं करते, या जो भी किसान का अपना समस्या है वो बताना चाहते हैं। जैसे मंडी समिति से जो वर्तमान में खाद्यान्न खरीदने का प्रोसेस है, वहाँ व्यापारी को बिचौलिया बोला जाता है। आज व्यापारी को पता नहीं चल रहा है कि हम बिचौलिया हैं, अन्य व्यवसायी से भी हमको और किया जा रहा है, और किसान उनके लिए प्रदर्शन कर रहा है। आज हम बाजार में घूम के व्यवसायी से आह्वान करते हैं, आप विलुप्त प्राणी होने जा रहा है, आपको बिचौलिया बोला जा रहा है। कृषि उपज और उत्पादक के बीच का कड़ी आप थे, जो व्यापारी थे, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का आप कड़ी थे, जो व्यापारी थे। आज व्यापारी को बिचौलिया बोलकर आपको समाप्त किया जा रहा है। ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योग सीधा उपभोक्ता तक अपना माल पहुंचावे, इस कड़ी में करोड़ों व्यवसायी बेरोजगार हो जाएगा। उस बेरोजगार का जवाबदेही भी केंद्र की सरकार पर है। आप एक मुश्त व्यवसायी का वोट लेते हैं, उससे आज मजदूर बना के छोड़ने में कोई कोर कसर आप नहीं छोड़े हैं। निश्चित रूप से आज का किसान आंदोलन व्यवसायी हित में है, व्यवसाय को बचाने के लिए है, और जो कृषि व्यवस्था है, जो बाजार सिस्टम है, इसे बचाने का। आज उद्योग किसान से, किसान के खेत से अगर उनका उत्पाद खरीदने लगे, उस कड़ी में जो व्यवसाय जुड़ा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। आने वाला समय में उद्योग का मोनोपोली होगा, किसान गुलाम हो जाएगा। आप जानते हैं
ये विदेशी जो कॉर्पोरेट घराना है उनके समर्थन में सरकार इस तरह का निर्णय लाता है। आप जानते हैं जीएसटी हो या एफडीआई की बात हो या किसान कानून की बात हो, सारा चीज जब भाजपा सत्ता में नहीं था विरोध करता था, ये कानून काला कानून बोल के लाने नहीं देता था। आज ये स्थिति विपरीत है, भाजपा सरकार में है, विदेशी के शक्ति के सामने झुक गया है और गुलामी मंजूर कर लिया है। यही कारण है जो कानून का पहले विरोध करते थे उसी कानून को सख्ती से ला रहे हैं। जनहित में ये कानून सही नहीं है और जनता आने वाला समय में ये सरकार को माफ करने नहीं जा रही है। हम जन जागृति के लिए जनता के बीच में, जनमानस के बीच में अपनी बात और किसान की बात रखने जा रहे हैं। यही बात आप लोग से भी आग्रह है, आपके द्वारा करोड़ों लोगों में ये बात जाएगी और लोग में जागरूकता फैलेगा, सरकार के विरोध में लोग का मानसिकता बढ़ेगा। खेती बड़े पैमाने पर लोग समाप्त कर चुके हैं। अब उसका मसूर का बीज आया है, अब गेहूं का बीज आया है। ये स्थिति किसानों की है। इसी तरह आपको हम बताना चाहते हैं कि किसान हो या खेत मजदूर आज बड़े पैमाने पर इस सरकार की औद्योगिक घराने पक्षी नीति से आज काफी मर्माहत हैं और बाध्य होकर अब किसानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार इस तीनों किसान विरोधी काला कानून को वापस नहीं करेगा, पूरे देश के किसान आंदोलन के रास्ते पर में उतरना शुरू कर दिए हैं और देश के अंदर व्यापक किसान आंदोलन करके हम लोग नरेंद्र मोदी के इस किसान मजदूर विरोधी नीति को वापस करवाएंगे। और इसी के लिए आज हम लोग इस बिहार संपर्क क्रांति का चक्का जाम कर भारत सरकार को यह मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों से सम्मानपूर्वक वार्ता कर और इस किसान विरोधी काला कानून को और अन्य जो चीजें हैं, अभी बिहार के अंदर बिजली बिल में बढ़ोतरी की बात किया है। बिजली बिल 2020 का जो अध्यादेश ला रहा है, पूरा भारत महागठबंधन का तरफ से पूरा भारत बंद है, रेल का चक्का जाम है, सड़कें जाम है और हम लोग तीन जो काला कानून ये नरेंद्र मोदी लागू किया है, ये काला कानून के विरोध में हम लोग आज चक्का जाम कर रहे हैं, रेल का चक्का जाम कर रहे हैं। आज पूरा भारत बंद रहेगा और हम लोग मांग करते हैं कि ये काला कानून वापस ले। आज 15 दिनों से किसान धरना पे बैठे हुए हैं अपना मांगों को लेके और ये नरेंद्र मोदी जी ये केंद्र सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही है। उन पे आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, उन पे लाठीचार्ज करा जा रहा है, उनको डंडा मारा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि किसान है तो देश है, किसान है तो जवान है, किसान है तो हम लोग है और किसान है तो नरेंद्र मोदी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी भले ही 10 लाख का सूट पहनता हो लेकिन खाता तो है रोटी चावल। हमारा देश का नारा है कि जय जवान जय किसान। अब मोदी जी कहते हैं कि मरो किसान मरो जवान, तो हम लोग ये नहीं सहेंगे। किसान अपना खून पसीना से सींचता है दाना को और किसान है तो दाना है और वो किसान 1 रुपए के मोल में अपना धान चावल गेहूँ बेचते हैं और उसे कारपोरेट घराने के हाथों में 100 रुपया में दिया जाता है, काला बाजारी किया जाता है। जो किसान सब कुछ करता है उसके हक में कुछ नहीं आता है और ये आडवाणी अंबानी का झोली भरने का काम करता है। मेरा नाम है रशीदा खातून, मैं जिला कमेटी CPI ML का जिला कमेटी मेंबर हूँ।
भैया जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत क्या है। जो आप लोग बिल थोप रहे हैं उसके खिलाफ, किसान विरोध के खिलाफ यहाँ पर सड़क पर हम लोग बैठे हैं, चूँकि किसान ने ये आह्वान किया था कि सारे भारत के नागरिक किसान को बचाने के लिए, हमारे देश में जो काला कानून थोपा जा रहा है उसको बचाने के लिए देश के सड़कों पर बैठे। उसी समर्थन में जन अधिकार पार्टी भी खान चौक पर बैठकर अपना समर्थन किसानों को दे रही है और आगे भी देती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि 40% जो देश की अर्थव्यवस्था है, 40% अर्थव्यवस्था किसान के माध्यम से आता है। आज किसानों को, किसान ठंड से मर रहे हैं, उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन हम उनको धन्यवाद देते हैं। और भारत के एक एक वासी से मैं निवेदन कर रहा हूं, जो लोग घर बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकले और किसान के समर्थन पर सड़क पर आए, ताकि ये अंधी बहरी सरकार को ये पता चल सके कि जनता जो जिसको आपने ठगा है, जनता अब जाग चुकी है। अगर क्या आपने किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया तो सड़क के बदले अब ये एक एक जनता दिल्ली के लिए कुछ करेगी और आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला पूर्व जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। एक केंद्र की जो किसान विरोधी नीति है, कहीं ना कहीं पूरे देश को जो निजीकरण की ओर झोंकने की नीति है, आज उन्हीं चंद मुद्दों को लेकर के भारत बंद बुलाया गया है और महागठबंधन के सभी दल इस भारत बंद में, बिहार बंद में और दरभंगा बंद में शामिल है। हम युवा राष्ट्रीय जनता दल के इकाई के लोग आज दरभंगा के चप्पे चप्पे और रेल का चक्का जाम किया है, ट्रेन, टेम्पो, सभी होटल बंद करके हम लोग पूरे बंद का समर्थन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अपनी नीति और अपने कानून में बदलाव लाना होगा और किसानों के समर्थन में ये बिल वापस लेना होगा, तभी जाकर के आंदोलन बंद होगा। युवा राजा जिंदाबाद, युवा राजा जिंदाबाद। क्या नाम हुआ? राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। इस किसान बिल के खिलाफ, केंद्र की जो नीतियों के खिलाफ पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में किसान जिस तरीके से सड़क पर उतर के आज भारत बंद का आह्वान किए, आपकी पार्टी ने भी क्या पूरा समर्थन दिया है दरभंगा के, क्योंकि आप दरभंगा के जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। नवाज साहब जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद तमाम लोगों को। जहाँ तक के बात अभी इस किसान विरोधी बिल की है, तो आज मतलब पूरे भारत को बंद किया गया है। पूरा भारत आज बंद है। ये पूरा भारत बंद नहीं है, इसको अगर आप सही परिभाषा से देखें तो ये किसानों के साथ एक समर्थन है। हम तमाम उन किसानों के साथ में खड़े हैं जो अन्नदाता है। आज जो सुबह मैं नाश्ता करके आया हूँ, जिस दाने को मैंने खाया है, ये कहीं ना कहीं उसी की देन है। मैं तब तक उनके साथ रहूँगा, मेरी पार्टी तब तक उनके साथ रहेगी जब तक कि उनके साथ में न्याय जैसी बात न हो जाए। रह गई बात मेरे पार्टी की, तो पार्टी दिल्ली में लगातार जो निरंकारी मैदान जो है वहाँ उन लोगों की सेवा में लगी हुई है, उन लोगों का समर्थन कर रही है ना, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने भी दरभंगा जिला में पूरे भारत के साथ में ये बंद का आह्वान किया। और अगर कल सरकार पीछे नहीं हटती है तीनों बिल के ऊपर, तो किसानों के समर्थन में केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार कब तक और कितने दिनों तक साथ रहेगी? देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने एक आंदोलन किया था जिसमें हमने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया था, और तब भी यही बात कहा था कि ये आंदोलन तब तक आंदोलन का रूप लेगा जब तक कि सरकार इस पे मतलब कोई संज्ञान न ले ले। अभी ये क्या है ना, आंदोलन आंदोलित हो चुका है ना। तो ये एक जो अभी हमने लहर जलाया है, अभी जो हमने आग जलाया है, ये आग उनके खिलाफ है जो सरकार में है, और ये आग उनके लिए एक सुबह की तरह है जो लोग मतलब धरना पर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह सुबह होगी। कल नोएडा में धारा 144 लागू किया गया। क्या यह धारा 144 केंद्र सरकार के लागू करने के पीछे लॉकडाउन मंशा है, कोरोना काल मंशा है, या किसानों को रोकने की मंशा है? देखिए, नोएडा जो है उत्तर प्रदेश सरकार में आता है। अच्छा। वहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक है ना। तो वहाँ की जो भी गतिविधि होती है वो केंद्र सरकार की ही एक जुबान है। लेकिन 144 धारा लागू करना क्या सही है? देखिए, सरकार चाहती है किसी भी तरह से, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से टिकरी बॉर्डर पर मतलब कांटे वाला बैरियर लगाया गया, जहाँ तक हुआ सरकार से अपने रोड रोकने का सारा प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने रोड का कटाव भी कर दिया ताकि किसान आगे न बढ़ सके। किसान नपुंसक हो चुकी है, किसान मतलब अपने आत्मा से मतलब हार चुकी है, और हारने का ही एक प्रयास है ये 144। आज नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसानों के विरुद्ध 3 काला कानून 2020 पारित किया है, और जनहित विरोधी बिजली बिल 2020 जो पारित किया है, जिससे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर सहित बिजली विभाग सहित पूरे देश को बेचने का साजिश जो कॉरपोरेटरों के हाथ करने की काम कर रहा है मोदी सरकार, उसके विरोध में और बिहार के दरभंगा के बाढ़ सूखा के अस्थायी निदान सहित
सभी शुगर मिल को चालू करने और अशोक पेपर मिल को चालू करने के लिए आज यह आंदोलन किसान संघर्ष समन्वय समिति के तरफ से जो बंद का आह्वान है उसको विभिन्न राजनीतिक पार्टी राजद, कांग्रेस, वामपंथी सहित अन्य कई पार्टियों ने समर्थन दिया है। उसी बंद के लिए आज हम लोग पहले बिहार संपर्क क्रांति को 8:45 तक रोके थे, उसके बाद गिरफ्तारी हुआ। गिरफ्तारी के बाद जब हम लोगों को फिर रिलीज किया है तो यहाँ रोड पर आके हम लोग जाम किए हुए हैं। राजीव चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। पूरे देश को, जो देश के गरीब मजदूर लोग हैं, सभी लोग को किसान अनुज्ञा कर जिंदा रखने का काम करते हैं। लेकिन आज जब किसान पर आफत आया हुआ है, हमारी केंद्र सरकार सोई हुई है। आप देखिएगा दिल्ली के सभी रास्ते 10 दिनों से बंद हैं। लाखों की संख्या में किसान अपनी मांग को लेकर के सड़क पे धरना कर रहे हैं। ये ठंडा का मौसम है और बोल रहे हैं कि आप जो कृषि विरोधी, किसान विरोधी 3 कानून लाए हैं उसको आप वापस लीजिए। लेकिन सरकार सोई हुई है। ये हमारे देश के लिए, पूरे देश के लिए निंदनीय बात है। हम मांग करते हैं सरकार से कि आप अविलंब किसानों से वार्ता करिए। अगर किसान अनुज्ञा बंद कर देगा, देश के तमाम लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए आप किसान से वार्ता करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनकी समस्याओं का निदान करिए। नहीं तो आज भारत बंद का कॉल हुआ है। आने वाले समय में पूरे देश के लोग सड़क पर उतर जाएंगे और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। किस ट्रेन को रोके हैं? अभी हम लोग गंगा सागर एक्सप्रेस को लहरियासराय स्टेशन पर रोके हैं। इस ट्रेन के रुकने से दरभंगा से आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई।